हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सेल एक्सप्रेस। सो अपने चैनल पर एक्सेल की लर्निंग को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं एक्सेल का एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट फीचर, टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम काम कैसे करता है ये देखने के लिए हम मल्टीपल एग्जांपल्स आज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास डेटा है, मल्टीपल डेटा मैंने लिया हुआ है। मैंने क्या किया है, यहाँ मेरे पास नेम है, मुझे आउटपुट चाहिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मतलब इस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मुझे अलग करना है, डीमर्ज करना है। फर्स्ट नेम यहाँ चाहिए और लास्ट नेम यहाँ चाहिए। सेम इधर अगर मैं यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए मुझे, मैं यहाँ भी लिख लेता हूँ फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। यहाँ मुझे तीनों कॉलम्स में, तीनों एरियाज़ में मुझे आउटपुट चाहिए फर्स्ट और लास्ट नेम। अब इसको हम टेक्स्ट टू कॉलम को इन मल्टीपल एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि इसका कैसे कैसे हम लोग अपने डेटा पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में सिंगल स्पेस है, कहीं पर ज़्यादा स्पेसेस है, मल्टीपल स्पेसेस हैं, फिर सिंगल स्पेसेस हैं, फिर यहाँ मल्टीपल स्पेसेस है। तो टेक्स्ट टू कॉलम काम कैसे करेगा ये हम समझेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट टू कॉलम समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस रेंज को मैंने सेलेक्ट किया जिनको मुझे डिमर्ज करना है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मुझे डिमर्ज करना है, तो मैंने पूरा का पूरा नेम, पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, A2 से लेके A6 तक, क्योंकि मेरे पास डेटा यही है जो मुझे डिमर्ज करना है। अब इसके बाद आप होम, अभी आपके पास होम की सिलेक्टेड है, ऊपर होम मेन्यू सिलेक्टेड है। इसके बाद आपको डेटा में जाना है, डेटा में जाके आपके पास ऑप्शन आएगा टेक्स्ट टू कॉलम। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको डेटा में नहीं जाना है, टेक्स्ट टू कॉलम नहीं करना है, क्लिक नहीं करना है, आपको शॉर्टकट से करना है, तो उसका शॉर्टकट होता है Alt+D+E। ये हमारी शॉर्टकट की है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हमने ये रेंज सेलेक्ट किया, देन Alt+D+E प्रेस किया, हमने एक साथ हमने की प्रेस किया Alt+D+E। इसके बाद हमारे पास पहला ऑप्शन है डिलिमिटेड, इसको हमने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट कर दिया हमने। नेक्स्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब ये क्या करता है डिलिमिटेड, ये आपके पास लिखे हुए डिलिमिटर्स, ये आपको ऑप्शंस देता है, सेपरेटर्स बताता है आपको कि इससे आपको सेपरेट करने का ऑप्शन है हमारे पास। मतलब आपके डेटा में अगर सेमी कॉलन है तो उसी से सेपरेट करेगा, ये कॉमा से सेपरेट करना है तो कॉमा पे चेक करना होगा, स्पेस से सेपरेट करना है तो स्पेस पे टिक करना होगा। अभी क्या है, आप अगर यहाँ देख पाएंगे तो अमित और कुमार के बीच में जो हमारा सेपरेटर है वो एक स्पेस है, नवीन और सिंगल के बीच में हमारे पास जो सेपरेटर है वो स्पेस है। तो हमने इसको स्पेस को चेक कर दिया। ठीक है, स्पेस को चेक करने के बाद आप देखेंगे नीचे आपके पास ये आउटपुट दिखा देता है कि आपको आउटपुट ऐसा आने वाला है। ठीक है, अब मैंने इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ ये बोलता है कि ये फॉर्मेट क्या है इसका, तो इसको हम रखेंगे जनरल फॉर्मेट में, क्योंकि टेक्स्ट और डेट फॉर्मेट, डेट चेंज करने के लिए होता है डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट आपके पास अगर डेट है तो उसको डिफरेंट फॉर्मेट्स में आप अलग अलग कर सकते हो। जैसे आपके पास किसी के नाम के साथ अगर डेट आ गई है मर्ज होके, तो उसको अलग करने के लिए स्पेस के साथ आप अलग करो और डेट का फॉर्मेट आपको क्या चाहिए वो यहाँ आप दे सकते हो। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमने इसका फॉर्मेट रखा जनरल। इस फॉर्मेट के बाद आपके पास नीचे आउटपुट दिखा रहा होगा, इसको मैंने यहाँ पर डेस्टिनेशन दिया, डेस्टिनेशन मैंने दिया, ये मुझे आउटपुट यहाँ चाहिए, B2 से मेरा आउटपुट स्टार्ट करे। फिर मैंने इसको नेक्स्ट किया और मैंने इसको फिनिश कर दिया। अब हमारे पास यहाँ डेटा आ गया ये। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि हमारे पास जो हमें आउटपुट चाहिए था फर्स्ट और लास्ट के कॉलम में, वहाँ नहीं आया, आउटपुट थोड़ा और दूर जाके आया है। तो ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इसने यहाँ तो साथ में दे दिया मुझे अमित और कुमार। ये ऐसा इसलिए हुआ है कि इसने सिंगल स्पेस को सेपरेटर समझा और उसके बाद उस स्पेस को इग्नोर करने के बाद फर्स्ट नेम के बाद सेकंड नेम साथ में ही लिख के दे दिया। लेकिन यहाँ क्या है, वो सेपरेटर उसको मल्टीपल टाइम्स फाइंड किया उसने। तो उसने नवीन के बाद जितनी बार भी सेपरेटर को फाइंड किया, 4 स्पेस हैं इसमें नवीन के बाद, तो उसने एक को तो इग्नोर किया, बाकी 3 स्पेस उसने कैरेक्टर ले लिए। एक्सेल में स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि स्पेस एक कैरेक्टर होता है एक्सेल में। ठीक है, तो उसने यहाँ पर देखा है स्पेस है, यानी कि कैरेक्टर इसके पास और है बीच में, तो उसने उसको भी बीच में काउंट किया और फिर यहाँ 3 स्पेसेस देने के बाद सिंगल यहाँ टाइप कर दिया। ऐसे ही जतिन के बाद मैंने यहाँ 5 स्पेस दिए थे खन्ना और जतिन के बीच में, तो उसने एक स्पेस को इग्नोर किया, बाकी के 4 स्पेसेस यहाँ पर उसने टाइप करने के बाद खन्ना यहाँ लिख के दे दिया। लेकिन मेरा आउटपुट ये इनकरेक्ट है, मुझे फर्स्ट और लास्ट नेम साथ साथ चाहिए थे। तो अब मैं करूँगा इसको Ctrl+Z यानी कि Ctrl+Z अंडू के लिए। डेटा मेरा सिलेक्टेड है, अभी मैंने Alt+D+E फिर से किया टेक्स्ट टू कॉलम के लिए, सिलेक्ट किया मैंने डिलिमिटेड, नेक्स्ट किया मैंने। नेक्स्ट करने के बाद स्पेस को आप चेक करेंगे, फिर यहाँ पर आपको इस बॉक्स को टिक कर देना है।
ये क्या बोलता है, ट्रीट कॉन्जिक्यूटिव डिलिमिटर्स एज वन, यानी कि आपके पास कॉन्जिक्यूटिव डिलिमिटर्स या सेपरेटर्स हैं तो उनको वो एक ही काउंट करेगा और वो काउंट करने के बाद आपका आउटपुट निकाल के दे देगा। वो कैसे करेगा देखते हैं अब। नेक्स्ट किया मैंने, फिर मैं इसको रेंज देता हूँ। अगर आप इसको रेंज नहीं देंगे तो क्या करेगा, जो आपका ये सोर्स है ना इसी को कर देगा ओवरराइड। फर्स्ट नेम यहाँ आएगा आपका, लास्ट नेम यहाँ आ जाएगा, तो जो कि हमें नहीं करना है क्योंकि हमारा सोर्स हमें ओवरराइड नहीं करना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, डिलीट किया। उसके बाद ये वाला सेल पे मैंने सिलेक्शन किया, क्लिक कर दिया मैंने, ये इसने रेंज ले ली, मैंने फिनिश किया। फिनिश करने के बाद ये हमारे पास आउटपुट आ गया जो कि हमें चाहिए था, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, अमित और कुमार। ठीक है, ये एक एग्ज़ाम्पल हुआ। अब इसको हम समझेंगे इस वाले एग्ज़ाम्पल के थ्रू। अब ये हुआ क्या है कि मेरे पास कुछ नेम और उनके बीच में @ का साइन दे दिया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपके पास। इसमें क्या होगा कि आपके पास किसी की ईमेल आईडी या कुछ भी हो सकता है। तो मुझे अमित और कुमार को सेपरेट करना है। मैं क्या करूँगा, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको Alt+DE किया, जो कि मैंने बताया था टेक्स्ट टू कॉलम का शॉर्टकट। उसके बाद डिलीटेड को मैंने सेलेक्ट किया। ये सिलेक्ट करने के बाद मैंने नेक्स्ट किया। अब मुझे क्या देखना है कि इसमें @ का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं इसमें अदर पे चेक करूँगा और जो जिसके थ्रू मुझे ये करना है मैं उसको यहाँ टाइप कर दूँगा। ठीक है, जो मेरा सेपरेटर है, कोई साइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। मैंने इसको नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया। देखा आपने, मैंने इसको रेंज का सिलेक्शन नहीं दिया तो इसने वहीं पर सोर्स को ओवरराइड कर दिया। तो हम इसको रेंज का सिलेक्शन देंगे। कैसे करेंगे वो, Alt+DE किया मैंने, नेक्स्ट किया मैंने। मैं इसको जो हमारा आउटपुट है उस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ इस पर क्लिक करके कि मुझे यहाँ इसका आउटपुट चाहिए। फिनिश किया मैंने, ओके, ये हमारे पास आउटपुट आ गया। लेकिन अभी आप अगर देख पा रहे होंगे तो इसमें इसने क्या किया, ये मैं इस पर F2 करूँगा तो आप देखेंगे इसमें एक एक्स्ट्रा ये 2-3 स्पेसेस भी आ गए हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए थे। ठीक है, तो अब इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं इसको फिर से Ctrl+Z करता हूँ। मैं इसको फिर से Alt+DE करता हूँ। मैंने इसको नेक्स्ट किया। मैं इसको बोलता हूँ कि स्पेस एंड @ इन दोनों को सेपरेटर मान के चले और इसके आगे और पीछे का जो मेरे पास डेटा है उसको यहाँ वो निकाल के दे दे। देखो, अगर मैं इसको सिर्फ स्पेस सेलेक्ट करूँगा ना यहाँ, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट किया, फिनिश किया। मैं इसको फिर से रेंज देता हूँ ज़रा, जहाँ मुझे आउटपुट चाहिए। मैंने क्या किया, इसको स्पेस को मैंने सेलेक्ट किया, मैंने नेक्स्ट किया। देन मैंने इसको डेस्टिनेशन, जहाँ जाके ये सेल पे मैंने क्लिक किया। डेस्टिनेशन देने के बाद मैंने इसको ओके कर दिया। इसने मुझे रिज़ल्ट ऐसा निकाल के दे दिया। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट नेम आ गया और ये मेरे पास लास्ट नेम, क्योंकि हमने इसको सेपरेट किया है स्पेस से। तो जहाँ जहाँ उसको स्पेस मिला उसने सेपरेट कर दिया, इसमें इसको स्पेस नहीं मिला तो इसने सेपरेट नहीं किया। तो हमें क्या चाहिए था, आउटपुट, हमें आउटपुट चाहिए था इस तरीके से, अमित यहाँ आए और कुमार यहाँ आए। सेम जैसे यहाँ स्पेस दिया हुआ मेरे पास, तो मुझे चाहिए कि कविता यहाँ लिखा हुआ है और जैन यहाँ लिखा हुआ है। जो बीच का स्पेस और @ का साइन है वो इग्नोर कर दे इसको। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने इसको सेलेक्ट किया, Alt+DE किया, ये सिलेक्टेड है, डिलीटेड, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद स्पेस के साथ अदर में जाके चेक किया मैंने और @ टाइप कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने नेक्स्ट किया, यहाँ आके इसको मैंने रेंज दे दी कि मुझे आउटपुट यहाँ चाहिए। मैंने इसको फिनिश कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद यह हमारा आउटपुट आ गया, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। @ का इसने जो साइन था और जो बीच में स्पेस था उसको इसने इग्नोर कर दिया। तो इस तरीके से हमारा टेक्स्ट टू कॉलम काम करता है इन केस और डिलिमिटेड, इन केस ऑफ डिलिमिटेड। अब हम आते हैं नेक्स्ट फिक्स्ड विड्थ के ऊपर। ये क्या बोलता है, फील्ड्स आर अलाइंड इन कॉलम विद स्पेसेस बिटवीन ईच फील्ड। कैसे काम करेगा ये, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसका सिलेक्शन किया पूरे कॉलम का, Alt+DE किया, इसको आके मैंने बुलेट सिलेक्शन किया, इसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। अब मेरे पास ये डेटा आ गया। आपको आउटपुट दिखा रहा है कि आपका आउटपुट ऐसे ही आएगा, लेकिन इस तरीके से आपको नहीं चाहिए। आपको कैसे चाहिए, आप इस डेटा पे अगर गौर से देखेंगे तो ये BSS है, BSS कंपनी नेम है।
जो कि मुझे कंपनी कोड यहाँ चाहिए। एम्प्लॉय आईडी है इसकी 1 2 3 और यहाँ है साइट। मुझे इस तरीके से चाहिए ये कि एक कॉलम में मेरे पास आउटपुट में आ जाए BSS कंपनी कोड, देन एम्प्लॉय आईडी, देन साइट, किस साइट पे उस कंपनी के अंडर वो एम्प्लॉय आईडी फॉल करती है। ठीक है, तो इसके लिए इस सिनेरियो में पिक्चर में आता है टेक्स्ट टू कॉलम का सेकंड ऑप्शन, फिक्स्ड विड्थ वाला ऑप्शन। कैसे काम करेगा? फिक्स्ड विड्थ पे मैंने सिलेक्शन किया, नेक्स्ट किया मैंने। अब मुझे BSS को अलग करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपल एक क्लिक कर दूंगा, कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद मुझे अलग करना है एम्प्लॉय आईडी को, यहाँ मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा, फिर मैं इसको रेंज दूंगा जहाँ मुझे आउटपुट चाहिए। कंपनी कोड पे मैं क्लिक करूँगा, मैंने फिनिश कर दिया, ये हमारे पास आउटपुट आ गया। आई गेस आप में से बहुत से लोगों ने जिसने भी टेक्स्ट टू कॉलम किया होगा, शायद ये वाला ऑप्शन बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं पता तो फिर ये टेक्स्ट टू कॉलम में जो सेकंड ऑप्शन है फिक्स्ड विड्थ वाला, वो इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये हमें देखना है कि हम इन दोनों ऑप्शंस को कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे आपने Alt+D+E किया, ठीक है, फिक्स्ड विड्थ पे आपने सिलेक्शन किया, नेक्स्ट किया आपने गलती से यहाँ क्लिक कर दिया सपोज़ यहाँ, ठीक है, लेकिन आपने देखा यार नहीं मुझे तो BSS के बाद क्लिक करना था, गलती से यहाँ क्लिक हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले एरो पे आपको, इस वाली लाइन पे आपको डबल क्लिक कर देना है सिंपल, ये अपने आप हट जाएगी, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा भी है टू डिलीट अ ब्रेक लाइन डबल क्लिक ऑन द लाइन, टू मूव अ ब्रेक लाइन क्लिक एंड ड्रैग इट, सिंपल है। ठीक है, तो कैसे किया मैंने, BSS के बाद मैंने क्लिक किया, एम्प्लॉय कोड के बाद मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट किया मैंने इसको सोर्स दिया जहाँ मुझे मैंने इसको डेस्टिनेशन दिया जहाँ मुझे आउटपुट चाहिए, मैंने इसको फिनिश किया और ये हमारे पास आउटपुट आ गया हमारा। सो आई होप गाइज आपको टेक्स्ट टू कॉलम क्लियर हुआ होगा आज, और कुछ हमने नया सीखा इस वीडियो में। सो आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हमारी एक्सेल की लर्निंग इसी तरीके से कंटिन्यू होती रहे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।